हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी मैजिक ऑफ इलेक्शन। चुनाव में मोदी जी का क्या मैजिक रहा, क्या जादू रहा। क्योंकि चार चार राज्यों में चुनाव था, आपको पता होना चाहिए। एमपी, छत्तीसगढ़ ले लो, तेलंगाना ले लो, राजस्थान ले लो, जिनमें से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आती है। और मार्केट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आज मार्केट मेरे ख्याल से कि अप्रॉक्स सेकेंड या थर्ड बार ऐसे चांस मेरे ट्रेडिंग लाइफ में ऐसा आया है कि इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट ने किया है रेंडमली। ठीक है, सबको पता था कि बीजेपी की अगर जीत होती है तो मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करने वाली है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इतना अच्छा मार्केट मूवमेंट करेगी, जिससे कि हमारा सारा पोर्टफोलियो ग्रीन हो चुका है और एक अच्छे प्रॉफिट की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। ठीक है, होल्डिंग की बात करें तो, ऑप्शन की बात करें तो, इंटरडे की बात करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आज गेन किया हमने। ठीक है, सो फाइनली आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन का इम्पैक्ट, वो भी भाजपा सरकार का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का क्या इम्पैक्ट रहता है एक मार्केट में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, देखो, जो इलेक्शंस जो कंटिन्यूअस रूल्स रेगुलेशंस चल रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर भाजपा की सरकार आती है, फिर किसी भी पार्टी की सरकार आती है जो मतलब कि रन अप में चल रही होती है सरकार, उसी की सरकार अगर आती है तो कंपनी अपने फेवर में समझती हैं, क्योंकि वो सेम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो कंपनियों में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के चेंजेस होते हैं, जिससे उनमें इम्पैक्ट पड़ता है और थोड़ा सा बैड न्यूज़ उसके लिए, मार्केट के लिए हो जाती है। ठीक है, तो आपको प्लस पॉइंट की बात यह है कि जो मोदी जी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, तो वो एक उद्योगपतियों की सरकार कह दो। ठीक है, क्योंकि उद्यमियों के फेवर में ही हमेशा रूल्स रेगुलेशंस उनके आते हैं और उनकी सरकार बनने पर एक मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो कि 1600 1650 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया। और निफ्टी की बात करें तो 400 पॉइंट का मूवमेंट किया। फाइन निफ्टी की बात करें तो 650 पॉइंट का मूवमेंट किया, 700 पॉइंट का। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मूवमेंटम आज हमको देखने को मिला, जो कि जर्नी स्टार्ट होती है 44,600 के पास से स्टार्ट होती है। और बैंक निफ्टी आज अपना फाइनली हाई क्रॉस कर जाती है, जो कि पहले जो हाई था 46,369 का था, जो कि आज 46,400 450 के अप्रॉक्स हाई लगा देती है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बहुत अच्छा बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट आज देखने को मिला। तो आप सब लोगों को इस सिनेरियो को हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आप एज ए ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है कंटिन्यूअस, अगर आप देखते हैं तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये इस सरकार को लेकर के इस हमारे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, और बात करें कल की ओपनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा रैंडमली अप्रॉक्स 1600 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट कर चुका है। ठीक है, एक गैप अप होने के बाद 1000 पॉइंट प्लस में जाती है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये दिख रहा है कि कल की प्रेडिक्शन हमें क्या कर लेना चाहिए, और हमारे मतलब कि कल के अकॉर्डिंग, मतलब आज के अकॉर्डिंग कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या हमारा मतलब इंडिकेशन रहेगा। तो हम बात करते हैं कल की। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखो वहाँ पे आई होप मार्केट यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी, क्योंकि अगर आप सेलिंग की सोचेंगे तो वहाँ एक कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। 15 मिनट चार्ट में, 1 आवर चार्ट में अगर प्राइस एक्शन बनता है तो कल मतलब हम वहाँ से सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन बिना प्राइस एक्शन बने हुए हम क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि एफआई भी बाइंग करने लगी है। मार्च के बाद से अभी एफआई ने बाइंग करना चालू की है। एफआई अभी तक सेलिंग करती थी और डीआई अभी तक बाइंग करती थी। तो अप्रॉक्सीमेटली एक आंकड़े के अनुसार से, एक प्रेडिक्शन के अनुसार से एफआई की जो होल्डिंग थी वो सारी खत्म होने जा रही है। ठीक है, तो अधिकतर एफआई अब बाइंग करना चालू कर दी है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत कम हैं। पर अगर आप कोई सिनेरियो देखने को मिलता है, कोई हिंट्स, कोई प्राइजेक्शन 15 मिनट में, 1 आवर में अगर देखने को मिलता है, तो हम वहाँ से सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कल हम रैंडमली ट्रेड नहीं लेंगे, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कंडीशनल होना चाहिए, हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। जब जो जैसी कंडीशन, ओपनिंग का वेट करना चाहिए, अपने सेटअप का वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, जो कि वो ओपनिंग होने के जस्ट 1-2 मिनट आफ्टर वो बाइंग कर लेते हैं, पोजीशन को होल्ड कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन बना लेते हैं इसको, और उनको पता नहीं होता कि मार्केट का सेटलमेंट किस ओर हो रहा है,
एक्चुअली में मार्केट सेट किसी और हो रही है, ठीक है। अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, डे चार्ट में क्या ट्रेंड है, वीकली चार्ट में क्या ट्रेंड है, वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में जा करके आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चार्ट एक्चुअली में कह क्या रहा है, चार्ट को फील करना पड़ेगा कि चार्ट किस ओर अग्रसर कर रहा है हमको। उसके अनुसार से हम एक अगर छोटे टाइम फ्रेम में एज ए 15 मिनट 5 मिनट में अगर हम ट्रेड करते हैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, तो हमको एक अच्छा मूवमेंटम देखने को मिल सकता है, एक अच्छा मूवमेंटम हम कैप्च कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमेशा हमको ट्रेंड की साइड में ही पोजीशन बनानी चाहिए। आज देखो बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्यों ट्रैप हुए होंगे? क्योंकि उनको देखो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग और पॉलिसी ये रही होगी कि मार्केट गैप अप ओपन हो गई और इतने गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इलेक्शन का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, और आल्सो अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आप हाई बाइंग करने लग रही है, DI बाइंग करने लग रही है, तो डाउन आने का रीज़न क्या है? एक देखो ट्रेंड अगर आप मन से चेंज करते हो अपने आप से, तो कोई एक वजह तो अपने दिमाग में रखो कि किस वजह से नीचे आ सकती है, ठीक है। अपने आप से आंकड़े लगा लेना ये प्रेडिक्शन नहीं कहलाता है। एक जेन्युइन वजह क्या होती है, जेन्युइन रीजन क्या होता है कि एक्चुअली में DI सेलिंग कर रही है कि FI सेलिंग कर रही है, फिर कोई बैड न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर में या फिर IT सेक्टर में कोई बैड न्यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग के लिए प्रेशर कर सकते हैं, सेलिंग के लिए वहाँ से हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना किसी मतलब कि बिना किसी सिनेरियो के, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी आइडिया के आप अगर अपने से प्रेडिक्शन करके सेलिंग करने लग रहे हो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में आप बाइंग करने लग रहे हो, ठीक है, तो ये गलत बिहेव होता है आपका, गलत साइकोलॉजी आपकी होती है। तो आपको हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में जा करके, ठीक है, और फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना चाहिए। ये हमारे लिए हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकता है और हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो हमेशा मेरे को वीडियो को लाइक करिए, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर मैं एक चीज़ और प्रेफर करूंगा कि मार्केट देख आल्सो ऑल टाइम हाई में चल रही है, ठीक है, और हमेशा अगर एवरेज देखा जाए तो फाइनली मार्केट ऊपर ही जाती है। तो मैं सबको SIP और म्यूचुअल फंड के लिए प्रेफर करूंगा। अगर SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, एज ए बिगनर्स आप करना चाहते हैं, आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपको कोई बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, तो कमेंट के नीचे बिल्कुल आप कमेंट में मुझे टॉपिक दीजिए, मैं नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बना कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको सहायता मिल सकेगी, हेल्प मिल सकेगी और अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे एज ए शेयर मार्केट स्टार्टअप में, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।